एनसीआर को जोड़ने वाला आश्रम फ्लाईओवर शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहाँ का इफ्तिताह किया। बता दें कि बारापुला रोड, रिंग रोड और डीएनडी पर घटेगा ट्रैफिक का दबाव। महीनों के बाद दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रैफिक जैम से दिल्ली वालों को निजात मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। फुल पैक्ड जो रोड रहते थे, बारापुला रोड, रिंग रोड और डीएनडी के रास्तों पर लोगों को अक्सर ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। लेकिन अब आराम हो जाएगा, आसानी हो जाएगी दिल्ली वालों को। ये बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने इफ्तिताह कर दिया है। आज से आश्रम फ्लाईओवर शुरू हो गया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर को आश्रम से जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर था, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। और यहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे मंच पर, उन्होंने इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। आश्रम फ्लाईओवर अब डीएनडी तक आप देख सकते हैं। तकरीबात की भी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त दिल्ली वालों को ये बड़ा तोहफा अरविंद केजरीवाल देने के लिए पहुंचे हैं। मंच पर मौजूद केजरीवाल ने इस डीएनडी फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है। इसकी शुरुआत आज से की जा रही है। बता दें कि दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई। बारापुला रोड, रिंग रोड और डीएनडी पर अब कम होगा ट्रैफिक का दबाव। यहां पर ट्रैफिक पूरी तरह से पैक्ड रहता था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक जैम में कई घंटे बिताने पड़ते थे। लेकिन अब महीनों के बाद ये परेशानी लोगों के सामने से दूर हो जाएगी। लोगों को बड़ी राहत दी है और अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं खुद इफ्तिताह करने के लिए। आपको बता दें कि उन्होंने मुबारकबाद पेश की इस वक्त दिल्ली वालों को। तो दिल्ली एनसीआर को जोड़ने वाला आश्रम फ्लाईओवर शुरू। अरविंद केजरीवाल ने फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। बारापुला रोड, रिंग रोड और डीएनडी पर कम होगा ट्रैफिक का दबाव। महीनों के बाद दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा आदित्य प्रताप सिंह का रुख करते हैं, बराह रास्त जुड़ गए हमारे साथ। मजीद जानकारी के लिए उनकी तरफ चलते हैं। आदित्य, आज बड़ा दिन, बड़ी राहत, दिल्ली वालों को एक तोहफा दिया कि अरविंद केजरीवाल ने इफ्तिताह कर दिया है। बिल्कुल, इस समय बहुत बड़ी राहत शाम को 6 बजे से हो जाएगी, क्योंकि जो लाइट व्हीकल्स हैं उनको 6 बजे के बाद से इस फ्लाईओवर पे शुरू कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कार्यक्रम के दौरान खुद ये बताया कि अभी कुछ कमी है एक हाई टेंशन तार की वजह से। जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको अभी शुरू नहीं किया जाएगा। आज शाम को 6 बजे से जो लाइट व्हीकल्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। और आप इस समय तस्वीर देख सकते हैं, उद्घाटन के बाद की तस्वीरें हैं। ये पूरा फ्लाईओवर जो है, ये एक्सटेंशन है आश्रम फ्लाईओवर का, वो अभी पूरा बन के तैयार हो चुका है। और जिस तरीके से आज 6 बजे के बाद जब ये शुरू होगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और दिल्ली ही नहीं, नोएडा में रह रहे, नोएडा के तमाम कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहे जो लोग हैं, उनको भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। दक्षिणी दिल्ली के लिए एक बड़ी राहत तो होगी, साथ में दिल्ली के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि पूरी दिल्ली में जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं बड़े बड़े, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक कहीं लगता है, ट्रैफिक जैम कहीं लगता है, तो वो आश्रम फ्लाईओवर ही था। क्योंकि दोनों तरफ रिहायशी इलाका भी है, तो लोगों को बड़ी समस्या से जूझना पड़ता था। आज इसके उद्घाटन के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है। बिल्कुल आदित्य, समझना चाहेंगे कनेक्टिविटी कहां से कहां तक इस फ्लाईओवर की, कितनी राहत लोगों के लिए? देखिए, इसकी कनेक्टिविटी जो है वो नोएडा से आने वाले डीएनडी फ्लाईवे से लेकर और लाजपत नगर के आगे तक जाती है। जब ये फ्लाईओवर नहीं था और अभी तक जब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, उस दौरान भी लोगों को बड़ी समस्या उठानी पड़ी। इसके अलावा पहले जो पिछले 6-7 वर्ष से, जब उससे पहले जब ये फ्लाईओवर बनने की, एक्सटेंशन बनने की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय भी लोग बहुत परेशानी से जूझते थे। क्योंकि यहाँ पर 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक का जाम लगता है ऑफिस आवर्स में। अब जिस तरीके से ये पूरे फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिस तरीके से आज ये फ्लाईओवर जब शुरू होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर लोगों को मिलेगी। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है, ये पूरी कनेक्टिविटी, और बड़ी बात ये है, देखिए, ये चाहे वो कालिंदी कुंज हो या ये आश्रम का जो ये फ्लाईओवर है, ये नोएडा और दिल्ली को आपस में कनेक्ट करते हैं। 2 राज्य हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं। और जो 2 जगहें हैं जो कनेक्ट होती हैं, एक तो सेंट्रल दिल्ली से भी ये रास्ता जुड़ता है और रिंग रोड है, और कहीं ना कहीं नोएडा में जाता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस पे रहता है। हैवी मूविंग जो व्हीकल्स हैं, जब उनका यहाँ पर आवागमन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं और भी बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिलेगी। बिल्कुल आदित्य, कब तक बताया जा रहा है कि हैवी व्हीकल्स के लिए इस रास्ते को खोला जाएगा, इस फ्लाईओवर को खोला जाएगा? किस तरह का काम अभी बाकी है?
अभी तक कोई एग्जैक्ट समय नहीं बताया गया, लेकिन हाँ प्रयास है कि आने वाले 15 दिनों के भीतर कहीं ना कहीं जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी शुरुआत कर दी जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो लाइट व्हीकल्स हैं वो आज शाम 6 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है इसको लेके कि शाम को 6 बजे से जो व्हीकल्स हैं, लाइट व्हीकल्स हैं, उनका मूवमेंट इस फ्लाईओवर पे शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति लगातार बनती थी वो अब स्थिति जो है बिल्कुल आदित्य, और दिल्ली वाले अपनी खुशी का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब ये तोहफा देने के लिए पहुंचे मंच से, उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की और तरह तरह के रद्द-ए-अमल भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक से लोग इस रोड पर बेहाल नजर आते थे। अक्सर यहाँ पर जब दिल्ली में पानी की निकासी की प्रॉब्लम होती थी तब भी हम देखते थे, सीजनल चेंज होता था तब भी हम देखते थे, आम दिनों में भी ट्रैफिक यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, जिसके बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली और साथ ही साथ खुशी का इजहार करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। आदित्य, आवाज पहुंच रही है आप तक, आप लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, क्या रद्द-ए-अमल आपने हासिल किया, क्या रिएक्शंस लोगों से आपको मिले? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में और कम ही लोगों को यहाँ पर क्योंकि उद्घाटन में बुलाया गया था, क्योंकि फ्लाईओवर का एक्सटेंशन था और कहीं ना कहीं आने जाने में, और अभी क्योंकि रॉन्ग रूट ही खुला हुआ है तो चढ़ने में भी समस्या थी। सीएम का प्रोग्राम था, लेकिन वाकई में जो लोग हैं उनको बहुत खुशी है कि ये फ्लाईओवर शुरू हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर एनएफसी है और दूसरी तरफ यहाँ पर एक और रिहायशी इलाका है, तो दोनों तरफ के लोगों को जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस दौरान भी या उससे पहले भी लोगों को बहुत पोल्यूशन और डस्ट का सामना करना पड़ता था। और अब उन तमाम चीजों से आदित्य लोगों को राहत मिली है, साथ ही साथ एक बेहतर सहूलत फराहम कराई जा रही है, ट्रैफिक जाम से निजात जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। आज जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है थोड़ी तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है। उस जो तकलीफ़ हुई लोगों को उसका मुझे खेद है, और लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये जल्दी से जल्दी, जैसा भी इन्होंने बताया कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 45 से 60 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट करके दिखाया। अभी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं, जैसा बताया गया कि हाई टेंशन वायर एक है, तो कुछ दिन तक अभी इस पे लाइट व्हीकल्स चलेंगे। जब वो हाई टेंशन वायर हटा दी जाए, वो उसका वो हो जाएगा, तो दूसरे व्हीकल्स को भी अनुमति दे दी जाएगी। ये 1425 मीटर लंबा फ्लाईओवर है। दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में टोटल अभी तक 101 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं, उसमें से लगभग 27 फ्लाईओवर और अंडरपास पिछले 7 साल में हमारी सरकार के दौरान बने हैं। तो हमारे से पहले 65 साल में 74 बने थे और हमारे टाइम में 27 बने हैं। अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाईओवर या फ्लाईओवर के एक्सटेंशन या डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर, इस तरह से 15 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।